हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट 6 में हम लोग बहुत सारे बातें सीख चुके हैं, कुछ बातें और अभी बताने जा रहे हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल का निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, बात करेंगे। तो फिलहाल अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अभी बताएंगे आपको कि लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होता है, और कुछ प्रिंसिपल ऑर्स का नाम, कुछ प्रिंसिपल्स और का नाम बताने जा रहे हैं कि प्रिंसिपल्स और के अंदर क्या क्या आते हैं, प्रिंसिपल और के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हेमेटाइट हो गया आयरन का, है ना, कॉपर का पढ़ेंगे, जिंक का पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ आज हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं आपको कि लीचिंग क्या होता है। लीचिंग आपका है क्या, लीचिंग के बाद आ जाता है आपका स्मेल्टिंग क्या है। तो देखिए लीचिंग क्या है, केमिकल सेपरेशन है। लीचिंग क्या है आपका, केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन को लीचिंग बोलते हैं। केमिकल सेपरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, लीचिंग बोलते हैं। केमिकल सेपरेशन को लीचिंग कहा जाता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे निछालन के बारे में। किसके बारे में कर रहे थे बात, निछालन के बारे में बात कर रहे थे। तो निछालन में क्या होता है, निछालन में जैसे कि हम लोग वैसे और लेंगे जिसमें होता क्या है कि उसमें रिएजेंट डाला जाता है। रिएजेंट मतलब अभिकर्मक बोलते हैं, या कभी कभी अभिक्रियक बोला जाता है। अभिकर्मक या फिर अभिक्रियक बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अभिक्रियक होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे, निछालन में क्या किया जाता है कि निछालन पहले क्या है, निछालन क्या है पहले वो समझिए। निछालन किसे कहते हैं उसको समझना जरूरी होता है। निछालन क्या होता है, रासायनिक पृथक्करण होता है। मतलब केमिकल सेपरेशन का दूसरा नाम दिया गया है निछालन। केमिकल सेपरेशन का ही दूसरा नाम क्या है आपका, निछालन। यदि आपसे पूछा जाए निछालन क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए निछालन क्या होता है, समझिए ध्यान से। क्या बोल रहा है कि केमिकल सेपरेशन इज नॉन एज लीचिंग। केमिकल सेपरेशन इज नॉन एज लीचिंग मतलब रासायनिक पृथक्करण को, रासायनिक पृथक्करण को क्या कहते हैं हम लोग, निछालन कहते हैं। क्या कहते हैं, निछालन। तो लीचिंग का हिंदी होता है निछालन। निछालन का मतलब होता है एक तरह से प्यूरिफाई करना किसी चीज को। ठीक है, तो निछालन क्या होता है, आप बोल सकते हैं रासायनिक पृथक्करण को, रासायनिक पृथक्करण को क्या कहते हैं, निछालन कहते हैं। याद रखिएगा। पहले देख लेते हैं पूरा, इसका इंग्लिश देख लीजिए फिर समझा देते हैं। तो केमिकल सेपरेशन इज नॉन एज लीचिंग। पहला लाइन, इन दिस प्रोसेस द ऑर इज डिजॉल्व इन ए सुटेबल रिएजेंट सो एज टू मेक इट सॉल्युबल बट इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल स्टेट, है ना। Thus, और इज देन रिकवर्ड बाय सुटेबल रिएक्शन और सुटेबल एक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सुटेबल एक्शन। तो मतलब सबसे पहले याद रखना है कि लीचिंग जो होता है एक केमिकल सेपरेशन है। इसमें और को सुटेबल रिएजेंट में डिजॉल्व किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो सुटेबल रिएजेंट होता है उसको, जो ऑर्स होते हैं उसको सुटेबल रिएजेंट में डिजॉल्व करेंगे। डिजॉल्व करने के बाद जो आपका ऑर्स होगा, जो और होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा। सॉल्युबल मतलब यहाँ पे क्या होता है, घुलनशील, वो क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। लेकिन जो आपका इम्प्योरिटीज होंगे वो नहीं घुलेगा। मतलब ऐसा रिएजेंट में डालना है, ऐसे पदार्थ में डालना है और को जिसमें वो घुल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, घुल जाना चाहिए। लेकिन इम्प्योरिटी जो होता है वो घुलेगा नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, सुटेबल मतलब उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो एक बार और देख लें, केमिकल सेपरेशन, याद रखिएगा, केमिकल सेपरेशन इज नॉन एज लीचिंग। इन दिस प्रोसेस the ore is dissolved in a suitable reagent so as to make it soluble but impurities are insoluble state।
Thus, or is then recovered by suitable reaction. suitable reaction क्या बोल रहा है हिंदी देखिए, रासायनिक पृथक्करण को निक्षालन कहा जाता है। रासायनिक पृथक्करण को क्या कहा जाता है? निक्षालन कहा जाता है। निक्षालन प्रक्रम में, कौन सा प्रक्रम में? निक्षालन प्रक्रम में अयस्क को उपयुक्त अभिकर्मक, अभिकर्मक को कभी कभी अभिक्रियक लिखा जाता है। अभिकर्मक को क्या लिखा जाता है? अभिक्रियक। उपयुक्त अभिकर्मक में मिलाया जाता है, जिससे अयस्क घुलनशील बन जाता है, जिससे अयस्क घुलनशील बन जाता है तथा अशुद्धियां अघुलनशील अवस्था में ही रहती है, तथा जो अशुद्ध पदार्थ होगा, जिसको गैंग बोलते हैं, इंप्योरिटी बोलते हैं, वो क्या कैसे रहेगा? अघुलनशील अवस्था में ही रहता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? इस प्रकार उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, इस प्रकार उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अयस्क को प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त किया जाता है? अयस्क को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सुबह के, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ रिएक्शन देखिए, एक रिएक्शन के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए Al2O3 2H2, ये बॉक्साइट है, ये क्या आपका बॉक्साइट है, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किसी को किसी में भी नहीं मिलाया जा सकता है, वहां पे देखा जाता है, चेक करके देखा जाता है किस में सूट करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे, तो समझिए यहाँ पे बॉक्साइड को किस में मिलाया गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप सोचिए बॉक्साइड में तो इम्प्योरिटी दिख नहीं रहा है, इम्प्योरिटी है। जैसे यहाँ पे इम्प्योरिटीज के रूप में, इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्ध पदार्थ के रूप में क्या क्या प्रेजेंट रह सकता है? FeO3, TiO2 एंड SiO2। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिएजेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये तो हो गया और, ये जो है आपका, ये हो गया आपका और का मतलब अयस्क, ये क्या हो गया आपका? और हो गया, और ये हो गया रिएजेंट, इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? रिएजेंट। तो हम लोग और को सुटेबल रिएजेंट में मिला दिए, जिसमें इसको घुलना चाहिए। तो जब हम लोग बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे तो ये घुल जाएगा, लेकिन इसके साथ जो इम्प्योरिटीज होगा, इसके साथ जो इम्प्योरिटी होगा, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियां होगी, जैसे FeO2O3, Fe2O3 जिसको हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं, TiO2 तथा SiO2, ये नहीं घुलेगा, ये नहीं घुलेगा। कौन घुल जाएगा? Al2O3 2H2, ये किस में घुल जाएगा? NaOH में घुल जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटीज है ये सब नहीं घुलता है। इम्प्योरिटीज आर नॉट डिजॉल्व बाय रिएजेंट। इस रिएजेंट के बाद, इस रिएजेंट के द्वारा इम्प्योरिटी जो है नहीं घोला जा सकता है, ये अपना ही अवस्था में रह जाएगा। उसके बाद क्या होता है? सुटेबल रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसको अलग कर लेते हैं। मतलब आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा? 2NaAlO2 और 3H2O। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो लीचिंग एक बार और समझ लें। लीचिंग में क्या होता है समझिए, लीचिंग में क्या होता है आप समझिए। लीचिंग को बोलते हैं केमिकल सेपरेशन, सीधा बात है। केमिकल सेपरेशन का ही दूसरा नाम है लीचिंग। केमिकल सेपरेशन का दूसरा नाम क्या है? लीचिंग। तो लीचिंग में होता क्या है कि लीचिंग को हम लोग केमिकल सेपरेशन बोलते हैं सबसे पहले। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि जो और होते हैं, और का मतलब अयस्क, और का मतलब क्या होता है? अयस्क को कहाँ मिलाया जाता है? सुटेबल रिएजेंट। सुटेबल रिएजेंट का मतलब होता है उपयुक्त अभिकर्मक, उपयुक्त अभिकर्मक या अभिक्रियक या अभिकारक में मिलाया जाता है। उपयुक्त अभिकारक बोल सकते हैं, अभिक्रियक बोल सकते हैं, अभिकर्मक में मिलाया जाता है, जिससे अयस्क घुल जाते हैं, जिससे अयस्क उसमें क्या होता है? घुल जाते हैं। परंतु जो आपका इम्प्योरिटीज होगा, इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्ध पदार्थ होंगे, परंतु जो अशुद्ध पदार्थ होंगे, परंतु जो अशुद्ध पदार्थ होंगे वो नहीं घुलेगा, वो नहीं घुलेगा। और जब ये घुल गया, और कौन नहीं घुला? इम्प्योरिटीज नहीं घुला, फिर से क्या कहते हैं हम लोग? सुटेबल रिएक्शन के द्वारा और को अलग कर लेते हैं। सुटेबल रिएक्शन के द्वारा और को अलग कर लिया जाता है। समझ गए? तो लीचिंग यदि पूछेगा 2 मार्क्स में तो लीचिंग आप बता सकते हैं, लीचिंग बता सकते हैं। इसके बाद स्मेल्टिंग बताएंगे। क्या बताएंगे? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग होता क्या है कि यदि क्लोज सिस्टम में, यदि क्लोज सिस्टम में किसी को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, यदि क्लोज मतलब बंद निकाय में, यदि और को, किसको? और को, यदि बंद निकाय में और को
हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा ताप देते हैं, तो इसको स्मेल्टिंग कहा जाता है। स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन। क्या होता है, प्रगलन। क्या होता है, प्रगलन। तो अभी देखेंगे लीचिंग देख लिए, ये सब 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग क्या, स्मेल्टिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, जल्दी से लिख लें, है ना, ठीक है, लिखिए। अभी देखेंगे हम लोग प्रगलन, क्या देखेंगे, प्रगलन, यानी कि स्मेल्टिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग होता आखिर क्या है, तो समझिए। स्मेल्टिंग यदि पूछ देंगे स्मेल्टिंग क्या है, ये सब वर्ड है जो कि जब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ और का जब एक्सट्रैक्शन करेंगे या सीखेंगे वहाँ पे, जैसे आयरन का या फिर आपका निकेल का या फिर जिंक का, तो आपका उसमें यहाँ पे उसका काम आएगा, ठीक है। तो ये वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि यदि स्मेल्टिंग कहीं दिखा एक्सट्रैक्शन ऑफ और में या मेटलर्जी में, तो उसका मीनिंग क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो स्मेल्टिंग कुछ नहीं, एक क्लोज सिस्टम लेते हैं, उसके अंदर और डाल देंगे और गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इस बात को स्मेल्टिंग कहा गया। क्या कहा गया, स्मेल्टिंग, जिसको हम लोग प्रगलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रगलन। तो याद रखिएगा स्मेल्टिंग, when ores are heated at high temperature, when ores are heated at high temperature in a closed system, in a closed system is called, in a closed system is called what, smelting। वही लिखा हुआ है, when ores are heated at high temperature in a closed system is called smelting। जब अयस्कों को अधिकतम ताप पर बंद निकाय, क्लोज सिस्टम का हिंदी क्या होता है, बंद निकाय में गर्म किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अयस्कों को बंद निकाय में जब उच्च ताप पर, अधिकतम ताप पर गर्म करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, याद रख सकते हैं। तो जैसे अब लीचिंग, लीचिंग का नाम जैसे आएगा तो आप समझ जाएंगे लीचिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल सेपरेशन बोलते हैं। स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग कुछ नहीं होता है, हीट किया जाता है। जैसे आप लोग रोस्टिंग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग में क्या होता है, हीट ही किया जाता है और को, लेकिन मतलब एयर के प्रेजेंस में। लेकिन यही आ गया आपका क्या चीज़, स्मेल्टिंग, क्या नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, और को हीट करते हैं, लेकिन वहाँ पे एयर की जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे कार्बोनेट और सल्फाइड और को जब हम लोग हीट करते हैं तो वहाँ पे क्या चाहिए आपको, सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग होता है, और कार्बोनेट और के लिए आपका क्या होता है, कार्बोनेट और के लिए आपका कैल्सिनेशन होता है। तो सिर्फ गर्म करेंगे, ब्रेक करेगा। तो कहने का मतलब उसी प्रकार यहाँ पे लीचिंग देख लिए, लीचिंग का मतलब केमिकल सेपरेशन है, और स्मेल्टिंग रहेगा। तो स्मेल्टिंग भी को हीट किया जाता है, लेकिन ये हीट किया जाता है क्लोज सिस्टम में। क्लोज मतलब जैसे हम लोग कुकर में चावल बनाते हैं, तो क्या है, क्लोज सिस्टम है। कुकर में एक होता है खुला हंडी में चावल बनाना, खुला हंडी, पहले हंडी आता था, है ना, उसमें चावल पहले पानी गर्म करते थे, उसके बाद चावल धोते डालते थे। यदि ढक्कन निकला हुआ तो क्या बोलेंगे, ये आपका ओपन सिस्टम है, ये क्या आपका ओपन सिस्टम में चावल को बना रहे हैं, पका रहे हैं। लेकिन यदि बोला जाए क्लोज सिस्टम में, तो जैसे कुकर में यदि कोई चीज़ बनाते हैं तो वो क्या हो गया, आपका क्लोज सिस्टम हो गया, यदि पूरा पैक कर दिया जाए तो। समझ में आ रहा है। और चलिए कुछ अभी प्रिंसिपल ऑर्स का नाम लिख देते हैं, जिसको याद कीजिएगा आप लोग, है ना। कुछ ऑर्स का नाम लिख देते हैं जिसको क्या करना है, आपको याद करना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी और का नाम लिखवा देते हैं जिसको क्या करना है, आपको याद करना है। जैसे आयरन का क्या होता है, कॉपर का क्या होता है, जिंक का क्या होता है, ये सब। चलिए इसको क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जल्दी से लिखें। तो कुछ इंपॉर्टेंट और का नाम लिखवाए हैं जो कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, तो उसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, कुछ ऑर्स का नाम है जिसको आपको क्या करना है, याद करना है। जैसे आपका प्रिंसिपल्स ऑर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट मेटल्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के प्रधान और या मुख्य अयस्क, प्रधान अयस्क, या फिर इसका हिंदी याद रखेगा, प्रिंसिपल ऑर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट मेटल्स, मतलब कुछ धातुओं के प्रधान अयस्क, कुछ धातुओं के प्रधान अयस्क, है ना, कुछ धातुओं के प्रधान अयस्क। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कहाँ पूछता है, ऑब्जेक्टिव में। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा था
कि कैलामाइल कौन है। यहाँ पे देखिए ये वाला, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलामाइल, या फिर पूछेगा कैलामाइल कौन सा मेटल का जो है और है, कौन सा मेटल का और है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कैलामाइल जो है कौन सा और का क्या है आपका, मतलब कौन सा मेटल का और है, इस तरह से। तो कहने का मतलब यह कभी कभी फॉर्मूला पूछे कि सिडेराइट इसमें क्या है, कॉपर पायराइट इनमें से कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ मेटल्स जो मुख्य मेटल है, मुख्य ऑर्स है, उसका नाम याद रखना आपको जरूरी है। तो प्रिंसिपल ऑर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट मेटल्स, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के प्रधान अयस्क, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के प्रधान अयस्क। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाएगा, प्रधान। तो देखिए बच्चे, पहला एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम, जिसका निष्कर्षण भी पढ़ना है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये आपको पढ़ना भी है। ये आपको क्या है, पढ़ना भी है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसको हमें क्या करना है, पढ़ना भी है। फिर आयरन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। निकेल तो बता दिए थे, मॉन प्रोसेस से किया जाता है। और टाइटेनियम कर लें तो भान आर्केल प्रोसेस से किया जाता है ना। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं, कुछ और का नाम देख लेते हैं ताकि जब निष्कर्षण करवाएंगे वहां भी लिखवा दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको याद कर सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो एल्युमिनियम को Al एटॉमिक नंबर 13 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो इसका जो और का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3। कभी कभी लगाते हैं इसी में XH2O, XH2O। कभी कभी क्या कर सकते हैं और करके लगाते हैं, जैसे AlO3 इंटू XH2O। ऐसा भी लिखा रह सकता है, ऐसा भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद है काओलिनाइट। काओलिनाइट, इसको क्ले भी कहा जाता है। क्ले का मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो बहुत सारा मिट्टी है जिसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी मिट्टी है, जैसे कि कैसे, किस तरह का मिट्टी, काओलिनाइट, जैसे क्ले बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। तो कहने का मतलब Al2OH का हॉल याद रखिए, क्ले का सूत्र, काओलिनाइट का सूत्र याद रखेंगे। देखिए बॉक्साइट का तो आसान है, Al2O3, लेकिन यहाँ पे काओलिनाइट है, क्ले है, तो इसका याद रखेंगे Al2OH का होल फॉर, Al2OH का होल फॉर, Al2OH का होल फॉर इनटू Si2O5। इसको क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं या काओलिनाइट बोलते हैं इसको। फिर क्रायोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। क्रायोलाइट कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रायोलाइट, या क्रायोलाइट किसका और है, तो एल्युमिनियम का है। क्या है, Na3Al(F6). तो जब निष्कर्षण किया जाता है तो उसमें क्या ध्यान रखा जाता है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एल्युमिनियम चाहिए, तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देखिए अभी एल्युमिनियम में क्या मिला हुआ है, सोडियम भी है, फ्लोराइड भी है, फ्लोरीन भी है, सोडियम और फ्लोरीन है। तो इसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया यूज किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, आपका मेटलर्जी, यानी कि शुद्ध मेटल निकालने की प्रोसेस। फिर देखिए आयरन, तो याद रखिएगा बॉक्साइट, काओलिनाइट और क्रायोलाइट। ये बॉक्साइट, काओलिनाइट, क्रायोलाइट, ये किसका और है, एल्युमिनियम का है। आयरन के देखिए, आयरन को क्या बोलते हैं, Fe। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। एटॉमिक नंबर 26 होता है, याद रखेंगे। उसके बाद इसमें क्या देखना है आपको, यहाँ पे जो देखना है आपको, हेमाटाइट। हेमाटाइट का क्या होता है, Fe2O3। फिर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र याद रखिएगा, Fe3O4। हेमाटाइट क्या बोलिएगा, FeO3। मैग्नेटाइट Fe3O4। सीडेराइट FeCO3। सीडेराइट FeCO3। सीडेराइट FeCO3। आयरन पायराइट्स FeS2। आयरन पायराइट FeS2। आयरन पायराइट FeS2। आयरन पायराइट्स FeS2। इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट कॉपर। कॉपर का क्या बोलते हैं, Cu बोलते हैं। कॉपर को क्या बोलते हैं हम लोग, Cu। तो देखिए कॉपर्स का ऑर्स है कॉपर पायराइट। क्या है आपका, कॉपर पायराइट। तो इसका सूत्र याद रखना पड़ेगा कि कॉपर पायराइट का सूत्र आखिर क्या होता है। तो कॉपर पायराइट्स CuFeS2। CuFeS2। CuFeS2, ठीक है। फिर है मालाकाइट।
मालाकाइट का होता है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3 याद रखिएगा, मालाकाइट CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। फिर है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट का सूत्र Cu2O, क्यूप्राइट का सूत्र Cu2O। कॉपर ग्लैंस Cu2S, ग्लैंस जहां आ गया कॉपर ग्लैंस तो Cu2S यहाँ पे क्या है, सल्फर, S क्या है, सल्फर, तो कॉपर के साथ सल्फर रहेगा तो क्या पड़ा जाता है, कॉपर ग्लैंस। अब रही बात जिंक का, जिंक का मतलब क्या होता है, जस्ता, जिंक का मतलब क्या होता है आपका, जस्ता। तो इसका और का नाम, और का मतलब क्या होता है जी, अयस्क, और का मतलब क्या होता है, अयस्क। ये सब पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए जिंक ब्लेंड बोलिए, जिंक ब्लेंड को बोलते हैं हम लोग फेलेराइट, क्या बोलते हैं, फेलेराइट, एस यहाँ साइलेंट रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, फेलेराइट। तो जिंक ब्लेंड याद रखिए ZnS होता है, क्या होता है, ZnS को क्या बोलते हैं हम लोग, जिंक ब्लेंड, ZnS को क्या बोलते हैं हम लोग, जिंक ब्लेंड, याद रखेंगे। ZnS को क्या बोलते हैं हम लोग, जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ZnS को क्या बोलेंगे, जिंक ब्लेंड। फिर है केलामाइन, केलामाइन ZnCO3, केलामाइन ये एग्जाम में पूछ चुका है एक बार, केलामाइन एक बार एग्जाम में पूछ चुका है कि केलामाइन कौन सा मेटल का जो है और है, तो याद रखिएगा जिंक का है, किसका है, जिंक का। तो केलामाइन ZnCO3, जिंक कार्बोनेट को ही, जिंक कार्बोनेट को ही क्या नाम दिया गया, केलामाइन गया। और जिंक सल्फाइड को ही क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। और जिंक ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं जिंसाइट, क्या बोलते हैं, जिंसाइट। जिंक ZnO को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंसाइट, ZnO को क्या बोलते हैं हम लोग, जिंसाइट। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट और का नाम था जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव में एक आध नंबर के लिए पूछ दिया जाता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग कुछ और का नाम देखें, है ना, कुछ और लिखवा देते हैं दो चार, उसको याद रखिएगा, है ना। अदर चीज का मेन आपको जो पढ़ना है बस यही पढ़ना है, आपको जो पढ़ना था वो यही, इतना ही पढ़ना है, इतने में घूमना है, लेकिन कुछ और लिखवा देते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से इसको कंप्लीट करें, लिखें। चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और का और नाम लिखवा दिए जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ चुका है ना, कभी कभी एग्जाम में जो है पूछ चुका है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है इसको। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे, बहुत समझेंगे यहाँ पे, समझने की कोशिश करें। जैसे कि इंपॉर्टेंट ऑर्स नेम, जैसे मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम का और का नाम है डोलामाइट। अब डोलामाइट का सूत्र क्या होता है, MgCO3 और CaCO3, MgCO3 और CaCO3, याद रखेंगे इसको। फिर है आपका मैग्नेसाइट, क्या है आपका मैग्नेसाइट, तो इसका भी सूत्र क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए मैग्नेसाइट याद रखिएगा, डोलामाइट को क्या बोलते हैं, MgCO3 CaCO3, मैग्नेसाइट को बोलते हैं MgCO3। सोडियम को Na होता है, तो सोडियम का और का नाम चिल सॉल्पीटर NaNO3। क्रायोलाइट आपका एल्युमिनियम का भी है, Al भी यहाँ पर है, एल्युमिनियम का भी और है, और सोडियम का भी और है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी प्रेजेंट है। तो आप याद रखेंगे क्रायोलाइट Na3Al, फिर लेड मतलब कांच होता है, शीशा, उसका क्या होता है, गेलेना, क्या होता है, PbS को क्या बोलते हैं, गेलेना, याद रखिए। कांच का जो और होता है गेलेना, PbS। इसको सल्फाइड और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फाइड और भी आप बोल सकते हैं, सल्फाइड और भी इसको बोला जा सकता है। उसके बाद है आपका सेरुसाइट, PbCO3। तो लेड का दो और है, गेलेना और सेरुसाइट का क्या होता है, PbCO3। फिर मरकरी को Hg बोलते हैं, पारा जिसको बोलते हैं, पारा का है सिनेबार। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनेबार। तो सिनेबार का सूत्र यहाँ पे क्या है आपका, HgS, क्या याद रखिएगा, HgS। फिर सिल्वर का याद रखिएगा
तो सिल्वर का और जो होता है एजी मतलब चांदी, चांदी का हॉर्न सिल्वर AgCl से निकाला जाता है। फिर सिल्वर ग्लैंस Ag2S। तो इस तरह से देखिए कुछ और का आपको नाम लिखवा दिए, आप इसका एक बढ़िया चार्ट बना के दीवार में साट सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। क्या करेंगे, ठीक से लिख के उसको दीवार में चिपका देंगे और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं आपका। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है ना, और मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक पढ़ेंगे। और ये 5 मार्क्स के होंगे। क्या होंगे, जो एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, आयरन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये जो क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं। कितने के होते हैं, 5 मार्क्स। तो ध्यान देंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। और जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, मन से लगे रहिए, है ना, पूरा शिद्दत से, पूरा एनर्जी के साथ मेरे साथ चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।